नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ कौशल किशोर। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। साथियों, क्या हकीकत क्या फसाना के एपिसोड को लेकर के आज मैं और मेरी टीम आज ऐसे जगह पे पहुंची है जहां पे कुछ लोग इससे अनजान हैं, क्योंकि ये है ज़्यादा दूरी पे तो नहीं, लेकिन ये हमारे आसपास में ही रह कर के भी कुछ लोग अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाए हैं और लोगों तक इसको फैलाने की ज़रूरत है, जानने की भी ज़रूरत है। साथियों, मैं अभी खड़ा हूँ जो मरहटा में हूँ, और मरहटा जो कि आप बनारस रोड से अंदर में 5 किलोमीटर दूर है। अगर आप प्रतापपुर से आ रहे हैं तो आप अंबिकापुर की जाने वाली रास्ता से 5 किलोमीटर अंदर आना होगा। ये आपके सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत ही है। एक ग्राम पंचायत पड़ता है मरहटा, बस वहीं का ये बात है। और उस बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे भगवान राम के आने के अवशेष हैं। ऐसे मान्यताएं हैं कि भगवान राम त्रेता युग में इसी रास्ते से होकर के गुजरे थे, जो कि दंडकारण्य आगे गए थे। तो राम पथ गमन जो कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, वो उसके कुछ अवशेष इस मरहटा में भी देखने को मिलता है। लोगों को ये बताने की जगह, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ की खूबसूरती को देखिए कि किस प्रकार से एक सुंदर डैम का निर्माण कराया गया है। यहाँ पानी स्टोर होता है और पानी स्टोर होकर के किसानों के खेती बाड़ी के भी काम आ जाता है, और यहाँ के नदी नाले को भी बढ़िया चाक चौबंद बनाए रखता है। उसके बाद साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपको मैं वहाँ मौके पे लेकर के ज़रूर चलूँगा। वहाँ पे आपको दर्शन लाभ अवश्य दिलाऊँगा। वहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि किस का पाँव वहाँ पे मौजूद है, कौन सा हाथी का पाँव है, कौन सा लक्ष्मण जी का है, कौन सा राम जी का है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि मेरा एक नज़र इस पर पड़ा। ये मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, या मंदिर निर्माण हो रहा है ये कह सकते हैं। और क्योंकि बन रहा है, करीब करीब 2 से ढाई साल इसको बनते हुए हो रहा है, और एक 2 से ढाई साल में इतना ही पहुँचा है। ये किसकी नाकामयाबी है और क्यों ऐसा है? क्योंकि गांव वालों के प्रयास से इतना हो पाया है, लेकिन गांव के भी प्रयास से नहीं, बल्कि और भी आप जो जितने लोग देख रहे हैं, आइए, जितने ये मंदिर जो है राम जी का, माँ जानकी का, भगवान वीरभद्र हनुमान जी का, काफ़ी सारे देवी देवता यहाँ पे विराजमान होंगे, उनके लिए बनाया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हमारे साथ इस गाँव के कुछ चुनिंदे लोग हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि सरपंच हैं। सरपंच जी, आपका क्या शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम पवन राम पैकरा। हाँ पवन जी, सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ आप इस गांव के सरपंच हैं जहाँ पे जिस गांव में त्रेता युग में भगवान राम आए थे। हाँ। और राम जी आपके गांव से चल करके आगे गए हैं, और ये अद्भुत जगह को संरक्षित करने के लिए, यहाँ के सुंदरता को और भी चकाचौंध बनाने के लिए अभी तक आपने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? नहीं, कई बार मैं अपने क्षेत्र से माननीय मंत्री जी लोग को यहाँ के बारे में सूचित किया हूँ, और पहले हमारे शिक्षा मंत्री प्रेम साई जी भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ के विकास कार्य के लिए कुछ व्यवस्था किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को आश्वासन मिला था। तो अब तो वो चुनाव मतलब विजय नहीं रहे, और अभी भी मैं प्रस्ताव के माध्यम से ग्राम सभा में भी इसके लिए कागज कार्रवाई करते हुए आगे प्रेषित किया हूँ कागज, जैसे बाउंड्री के लिए, यहाँ का सौंदर्यीकरण के लिए। और राम जी त्रेता काल में वनवास के समय अपने ग्राम पंचायत मरहट्टा में आए थे। उनका अनेकों प्रकार के यहाँ पाँव के चिन्ह हैं, जो कि ग्राम पंचायत मरहट्टा में स्थित है। और सामाजिक क्षेत्र में अपने मतलब सनातन धर्म संत समाज और आसपास के गांव के सहयोग से हम लोग यह मंदिर कहना चाहिए निर्माण करा रहे हैं। ये पहले शिव जी का मंदिर हम लोग निर्माण प्रारंभ किए हैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद पहले इसके बाजू में राम जी का मंदिर बनाएंगे। ऐसा मतलब समाज के ओर से और जितने भी हमारे युवा साथी भाई के सहयोग लोग से ऐसा बैठक बना के मतलब हम लोग इस मंदिर का स्थापना करेंगे। अच्छा, ये बताइए सरपंच जी, यहाँ पे और भी कोई
आयोजन वगैरह होता है, बड़े आयोजन बड़े लेवल का, जैसे मान लीजिए मेला वगैरह हो गया, या फिर कुछ ऐसा हिंदुत्व और धार्मिक कार्यों में जो रुचि रखते हैं वैसे लोगों का जुड़ाव के लिए कोई ऐसे आयोजन जो इस जगह पे होता हो? हाँ, होता है। जैसे ये शिवरात्रि में होता है यहाँ, पूरे गांव के आते हैं, यहाँ पूजा पाठ होता है। थोड़ा छोटा रूप से मैं कहना चाहिए मेला उला भी लगता है। और अपना मकर संक्रांति में समरसता दिवस मनाते हैं जरूरत है। लेकिन अब मैं सरपंच जी को लेकर के आगे चलता हूँ, वहाँ पे जो मुख्य धारा से आपको जोड़ता है, त्रेता युग में जहाँ भगवान राम यहाँ से चल करके गए थे अपनी पत्नी सीता जी के साथ और भाई लक्ष्मण जी के साथ, और यहाँ पे कुछ प्रश्न भी उठते हैं जिन प्रश्नों का हल अगर गांव वाले जानते हों, भाई पुरानी बातें हैं, बुजुर्गों से ही सुन करके आज तक यहाँ पे बातचीत से लोगों के बारे में पता चलता है, तो वो सब भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं उस जगह पर आ गया हूँ, हमारे कैमरामैन साथियों देखिए, जिसको दिखाने के लिए विशेष रूप से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस जगह पर मैं उपस्थित भी हो चुका हूँ और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा और बातचीत भी करूँगा। ये देखिए ये 2 लाइन में आपको कुछ गड्ढानुमा दिखाई पड़ रहा होगा। हमारे कैमरामैन अगर आप जूम करके दिखाएं तो दिखा दें हमारे दर्शकों को कि ये 2 गड्ढे नुमे आपको नज़र आ रहे होंगे। जो मैं खड़ा हूँ, अगर उधर से बात करूँगा, ये जो हमारे राइट साइड में है, ये इसको राम जी का पाँव बताया गया है कि ऐसे चल करके ऐसे इस प्रकार से आए हैं, ये राम जी का है। और उधर हमारे लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट में लक्ष्मण जी का पाँव है। ये लक्ष्मण जी का पाँव हो गया, ये राम जी का पाँव हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे देखने के लिए कि ठीक है, हम मान लिए कि ये लक्ष्मण पाँव और राम जी का पाँव है, लेकिन कुछ बड़े बड़े गड्ढे नुमा भी पाँव हैं जो कि पाँव के अवशेष वहाँ पे नज़र आते तो नहीं हैं, लेकिन सरपंच जी से पूछेंगे कि क्या आखिर वहाँ का उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं। ये अब मैं हमारे कैमरामैन आप इसको दिखाइए। ये अच्छा सरपंच जी, सबसे पहले आप बताइए, वो तो ठीक है, ये लक्ष्मण जी का पाँव हो गया, वो राम जी का पाँव हो गया, तो ये किसका पाँव है? ये इस प्रकार से तो लक्ष्मण जी का पाँव नहीं रहा होगा, गोला गोला। ये बुजुर्गों लोग का कहने के अनुसार कि यहाँ उनके साथ में वन्य प्राणी भी आए हुए थे। अच्छा, विचरण कर रहे थे। तो बोला जा रहा है कि वन्य प्राणी लोग का ही ये पाँव है। हो सकता है हाथी का पाँव हो। हाँ, हाथी पाँव का पाँव हो जी। ये देखिए यहाँ पे एकदम बड़े बड़ा ये हाथी पाँव ही है। देखिए साथियों, ये कोई बनावटी चीज़ें नहीं है, ये आपको प्राकृतिक देखने को मिलेगा। ये बनावटी इस प्रकार से बनाया नहीं जा सकता है, ये प्राचीन ही है। इसमें जो कला, दर्शकों आपको बताऊं कि ये क्रम बाई क्रम कम से कम 25 से 30 पाँव ऐसे हैं जो भगवान राम और लक्ष्मण जी के हैं। दोनों तरफ आपने देख ही लिया होगा, लेकिन एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ भगवान राम के यहाँ संगमरमर में पूजा और दर्शन करने हेतु विशेष रूप से अयोध्या से लाया गया है। इसकी मान्यता ये है कि अयोध्या से साधु संत आकर के इसको रखे हैं और उनका ऐसी कहानी है कि अयोध्या के मैप में भी यहाँ से गुजरने के भगवान राम के अवशेष वहाँ भी मिलते हैं, मैप में भी। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भगवान राम से तो है, यह एकदम स्पष्ट है। तो साथियों देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है इस बोर्ड में भी, श्री राम वन गमन मार्ग राम लक्ष्मण पायन मरहट्ठा। ये बोर्ड भी काफ़ी दिन का पुराना है और ये भी चिक के बोल रहे हैं कि आप हमें अब इस बोर्ड को नया मरम्मत कराओ ताकि यहाँ पे लोगों को और भी जानकारी हो सके। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पे इसको शूट करने के लिए आ रहा था तो एक चीज़ मेरे को बड़ा विडम्बना यह हुआ कि यहाँ मेन रोड से यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। गांव वालों के द्वारा बस मुर्रम मिट्टी का बनाया गया वही कच्ची सड़क है, और वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम में उसमें भी आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। हमारे साथ इस गांव के वरिष्ठ जन कुछ बातचीत करने के लिए हैं, वो बताएंगे कि आखिर मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं सड़क के साथ साथ जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं राजेश दुबे जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सबसे पहले बताइए, आपको यहाँ पे क्या लगता है मुख्य रूप से 3 काम बताइए जो
अत्यधिक आवश्यक है और उसको होना ही चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया है। यहाँ तो सबसे पहले एक शेडा का निर्माण चाहिए था। शेड बिल्कुल। और बैठने के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ, जैसे हम लोग चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में यहाँ काम करते हैं, वो रैली और दुनिया भर का काम करते रहते हैं। मकर संक्रांति में करते हैं पूरा भव्य रैली भंडारा। तो यहाँ बैठने का व्यवस्था नहीं है। खाने पीने के लिए भी आदमी आएगा तो बैठने के लिए बिल्कुल चाहिए। और इसके साथ मंदिर भी आप देख ही रहे हैं, मंदिर का स्थिति जैसा भी है। और बिजली भी यहाँ रहता तो भी ज़्यादा बेहतर था। बिजली का भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और रोड और बिजली पानी यही सब मेन ज़रूरत का चीज़ है यहाँ के लिए। बाकी तो डेवलप होता ही रहेगा। और इसको पर्यटन विभाग से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इसको अपने अंश वो चीज़ दान दे इसको कुछ। हाँ, और इसको लेकर के जीर्णोद्धार करे। यहाँ मंदिर बनेगा, ये भव्य रूप से वो करेगा, यहाँ फोकस करेगा इस जगह को। कोई ये नहीं है। और यहाँ तो मैं वही कहना चाहूँगा कि सब व्यवस्था पानी बढ़िया रहे। साथियों बताऊं आपको कि देखिए इनके मांगे भी बिल्कुल जायज़ है, और ये जायज़ मांगों को ही लेकर के आज यहाँ पे हमें आने का मुख्य मकसद यही था कि जो लोग इसको देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं उनको नज़र में डाल दूं और उनको जानकारी भी यह हो जाए कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है। साथियों, सड़क, बिजली, शेड, और चूँकि अगर फैमिली के साथ अगर कोई आता है यहाँ पे तो उसके लिए बैठने तक की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जो कि बहुत बड़ा दुख का बात है। हमारे यहाँ के लोग, इतने बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे नज़र पड़ना चाहिए। ये हमारे त्रेता युग की बात है और आज तक ये हमारा धरोहर है, और इस धरोहर पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन यदि मैं आम जनता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि इस वीडियो को दबा के उन लोगों तक, सब तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियो उन सब तक, नेताओं तक, बड़े अधिकारियों तक पहुँचे, पर्यटन विभाग तक पहुँचे, ताकि इसका क्रियान्वयन हो सके, इसका काम हो सके और इस पर आने जाने वालों के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद।